हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आज जो है हम देखने वाले हैं चैप्टर 11 जो है नौबत खाने में इबादत चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा करके ज़रूर से ज़रूर देखिए। क्लास 10 का प्लेलिस्ट बना हुआ है एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर जा करके आप पहले की वीडियोस देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखिए। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमराव जो है उसको क्यों याद किया जाता है? तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने के मुख्यतः दो कारण हैं। क्या कारण है? तो शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। जो भी शहनाई बजाने में जो रीढ़ का हम प्रयोग करते हैं वो कहाँ पे मिलता है? वो डुमराव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। और इस रीढ़ के बिना शहनाई बजाना मुश्किल है। ये जो रीढ़ होता है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना शहनाई बजाना बहुत ही क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, क्या रीज़न है इसका? तो शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली डुमराव ही है। इसीलिए शहनाई की दुनिया में किसको याद करते हैं हम? डुमराव को याद करते हैं। ठीक है, दो कारण क्या हो गया? तो पहला कारण है कि शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वो डुमराव में सोन नदी के किनारे पर मिलता है, और इस रीढ़ के बिना शहनाई बजाना मुश्किल है। और दूसरा कारण क्या है कि शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली जो है वो डुमराव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर प्री बोर्ड, फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है। इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो वहाँ पे शहनाई का प्रयोग होता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं विश्व में भी लोकप्रिय बनाया। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां को क्या कहा जाता है? शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 80 वर्ष से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। वो अभी सोच रहे हो लोग 60-70 के होते लोगों में उतना ज़्यादा मतलब क्या बोले एक्टिवनेस नहीं होता है, बट वो 80 साल के बाद भी वो क्या करते रहे? शहनाई बजाते रहे। और वो सिर्फ ना हमारे भारत में बल्कि विश्व में भी इसको क्या किए? लोकप्रिय बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है आपका कि सुशिर वाद्य से क्या अभिप्राय है और शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है, क्यों दी गई होगी? तो सुशिर वाद्यों से अभिप्राय उन वाद्यों से है जिसमें सुराख होते हैं, जिसमें छेद देखे होंगे, बांसुरी में भी देखे होंगे कि छेद होता है, तो जिसमें सुराख होते हैं और जिनमें फूक मार कर बजाया जाता है। यहाँ पे फूक हो जाएगा, ठीक है, फूक मार कर उसको बजाया जाता है। शहनाई, बांसुरी, श्रृंगी आदि सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? तो सुशिर वाद्य उन वाद्यों को कहा जाता है जिसमें सुराख होते हैं, जिसमें छेद होते हैं और उनमें हम लोग फूक मारकर उसको बजाते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा सुशिर वाद्य में आ जाएगा? शहनाई, बांसुरी, श्रृंगी,
ठीक है। अब है कि शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो इन सुशीर वाद्यों में शहनाई सबसे सुरीली और कर्णप्रिय आवाज़ वाली होती है। सबसे सुरीली क्या होती है इन सुशीर वाद्यों में? शहनाई ही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा सुरीली और कर्णप्रिय आवाज़ वाली होती है, इसीलिए उसे सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें आपको आशय स्पष्ट करना है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा कि फटा सुर न बख्शे लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो इसका आशय क्या है? यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां दुनिया को उनकी शहनाई के कारण जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां को हम लोग किस कारण जानते हैं? उनके शहनाई बजाने के लिए उनको जानते हैं ना, लुंगी के कारण नहीं। वे खुदा से हमेशा सुरों का वरदान मांगते रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी वे सुरों को बरतने के मामले में पूर्ण नहीं हो पाए हैं। यदि खुदा ने उन्हें ऐसा सुर और कला ना दी तो वे प्रसिद्ध ना हो पाते। फटे सुर को ठीक करना संभव है, फटे सुर को ठीक करना असंभव है, पर फटे कपड़े आज नहीं तो कल सिल ही जाएंगे। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां ने क्या बताने की कोशिश की कि फटा जो सुर, अगर मेरा फटा है, सुर अगर खराब है तो उसको ठीक करना असंभव है, लेकिन अगर मेरे कपड़े फटे हुए हैं तो आज नहीं तो कल वो सिल जाएगी। क्या है लुंगी का? क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां ये बताना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आशय स्पष्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे मालिक शुर बख्श दे, शुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्ची मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए। तो यहाँ बिस्मिल्लाह खां महान कलाकार है, उन्हें अभिमान छू भी ना गया है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वे खुदा से ऐसा सुर मांगते हैं जिसे सुनकर लोग आनंदित हो उठे। इस आनंद से उनका रोम रोम भीग जाए और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। मतलब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां जी जो है वो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा सुर दीजिए, ऐसा मतलब मुझे सुर आप प्रदान कीजिए, भगवान को बोलते हैं कि जिससे जो है सभी का रोम रोम भीग जाए और उनकी आंखों से आंसू बह जाए। सबको मेरा सुर सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और आंखों से लोगों के आंसू बह निकले। ठीक है। और इतने बड़े कलाकार, इतना बड़ा मतलब शहनाई वादक होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खां पे किसी तरीके का कोई भी मतलब होता है ना अभिमान, वो चीज़ नहीं है। देखिए ना, फटा लुंगी वो पहने हुए, इट मीन्स वो इतने बड़े, उनको मतलब इतना ज़्यादा वो फेमस है, फिर भी उनको ऐसा नहीं है कि मैं फटा हुआ कपड़ा क्यों पहनूंगा। ठीक है। तो उनमें कोई अभिमान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काशी में हो रहे परिवर्तन से काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? काशी में जो भी परिवर्तन हो रहा था उसमें कौन सा परिवर्तन उनको व्यथित करता है? समय के साथ साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते। कैसे दुखी करते हैं? पक्का महल से मलाई बर्फ वाले अब क्या हो गए? गायब हो गए हैं। कुलसुम की कचौड़ियाँ और जलेबियाँ अब नहीं मिलती हैं। संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं रहा। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति समान भाव नहीं रहा। परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे लास्ट क्या है? हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ गई। हिंदू मुसलमान में क्या हो गया? अब सांप्रदायिकता की कमी आ गई। जबकि बिस्मिल्लाह खां जो है एक मुस्लिम है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? हनुमान मंदिर में भी जाकर क्या करते हैं? वो शहनाई बजाते हैं। वो किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते कि हम मुस्लिम हैं तो हम हिंदू के यहाँ पे जाके नहीं बजा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बिस्मिल्लाह खां को क्या कर रही है? व्यथित कर रही है। ठीक है। पॉइंट वाइज याद रख लीजिएगा कि पक्का महल से मलाई बर्फ का गायब हो जाना, कुलसुम की कचौड़ियाँ और जलेबी अब नहीं मिलना, संगीत और साहित्य के प्रति लोगों का जो मान सम्मान है वो अब नहीं रहना, गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति सम्मान भाव नहीं रहा, और हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव में क्या हो गई है? कमी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? किसके आधार पे हम कह सकते हैं? तो बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म अर्थात मुस्लिम धर्म के प्रति समर्पित इंसान थे। वो नमाज भी पढ़ते थे, ठीक है, वे नमाज पढ़ते, सजदा करते और खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे। इसके अलावा वो हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर 10 दिनों तक शोक प्रकट करते थे तथा 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए रोते हुए नौहा बजाया करते थे। इसी तरह वे काशी में रहते हुए गंगा मैया, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति असीम आस्था रखते थे। वे हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित शास्त्रीय गायन में भी उपस्थित रहते थे। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही मानते थे, वो मुस्लिम है तो ऐसा नहीं था। वो जिस तरीके से अपने धर्म के प्रति उनका मतलब श्रद्धा था, उसी प्रकार वो हमारे हिंदू धर्म को भी वो क्या करते थे, समानता देते थे। वो गंगा मैया, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति भी उनकी आस्था थी। वे हनुमान जयंती पर भी क्या करते थे, गाना गाते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो है वो मिली जुली संस्कृति के क्या थे, प्रतीक थे। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को कीजिए, बोर्ड एग्जाम है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? तो बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्हें धार्मिक कट्टरता छू भी ना गई थी। वे खुदा और हजरत इमाम हुसैन के प्रति ऐसी आस्था एवं श्रद्धा रखते थे, एक जैसी वो श्रद्धा रखते थे। श्रद्धा मतलब इमाम हुसैन के प्रति भी रखते थे, प्लस वो हिंदू धर्म के प्रति भी रखते थे। वैसे ही श्रद्धा एवं आस्था गंगा मैया, बालाजी, बाबा विश्वनाथ के प्रति भी रखते थे। वे काशी की गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास रखते थे। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां सच्चे इंसान थे, ठीक है। वो किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां से जुड़े हमको ऐसा घटना बताना है जिससे उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो आइए देखिए, बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को समृद्ध करने वाले व्यक्ति और घटनाएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहले क्या है, तो बिस्मिल्लाह खां अपने नाना को बचपन से मीठी शहनाई बजाते देखा करते थे। उनके चले जाने के बाद बालक अमीरुद्दीन उसी शहनाई को ढूंढता, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने मामू जान के सम पर आने पर अमीरुद्दीन पत्थर फेंक कर दाद दिया करता था। और थर्ड क्या है, वे रसूलन बाई और बतूलन बाई का गायन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि संगीत सीखने की दिशा में दृढ़ कदम उठा लिया। तो ये सब चीज़ों ने बिस्मिल्लाह खां को क्या किया, इंस्पायर किया। ये सारी चीज़ों ने बिस्मिल्लाह खां को क्या किया, इंस्पायर किया। जो चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी, ये सारी चीज़ उनकी मतलब उनकी साधना को दर्शा रहा, किस प्रकार उनका संगीत के प्रति जो है मतलब दिलचस्पी आया उनको। तो ये सारे लोगों के कारण उनका संगीत के प्रति दिलचस्पी आया, अपने नाना के चलते, अपने मामू जान के चलते और रसूलन बाई और बतूलन बाई के कारण, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इन विशेषताओं में प्रमुख है सादा जीवन, उच्च विचार। बिस्मिल्लाह खां अत्यंत सादा जीवन जीते थे। वे लुंगी पहने ही आंगुतकों से मिलने चले जाते थे, परंतु उनके विचार अत्यंत उच्च थे। मतलब वो ऐसा नहीं सोचते कि हम लुंगी पहन के बाहर नहीं जा सकते, लोगों से मिल नहीं सकते हैं। तो उनका जीवन कैसा था, सादा जीवन, उच्च विचार। निर्भिमानी, सफलता की चोटी पर पहुंचने के बाद भी बिस्मिल्लाह खां को अभिमान छू भी ना गया था। इसके बाद भी खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते रहे। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो सफलता की ऊंची चोटी पर पहुंच गए, फिर भी उनको मतलब कोई अभिमान नहीं था, ठीक है।
नेक्स्ट है धार्मिक सद्भाव। बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर नमाज अदा करते थे। बिस्मिल्लाह खां बहुत ज़्यादा धार्मिक सद्भाव के थे। वो क्या करते थे? अपने धर्म के प्रति नमाज अदा करते थे। हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के प्रति 10 दिन का वो शोक मनाते थे। गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के प्रति भी उनकी आस्था असीम थी। इससे क्या पता चलता है कि वो धार्मिक स्वभाव के भी थे। परिश्रमशील स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा था? परिश्रमशील था। बिस्मिल्लाह खां अपने जीवन के 80 बरस पूरा करने के बाद भी रियाज करते थे और संगीत साधना के प्रति समर्पित रहते थे। मतलब वो 80 साल के भी हो गए थे, फिर भी वो रियाज करते थे। उनको तब भी ऐसा लगता था कि मेरे सुर में कमी है, मुझे सच्चा सुर दीजिए। तब भी वो भगवान से यही मांगते थे। नेक्स्ट है सीखने की ललक। उनमें सीखने की ललक थी। ठीक है, क्या ललक थी? तो बिस्मिल्लाह खां की एक विशेषता यह थी कि उनमें सीखने की ललक थी। वे शहनाई के सर्वश्रेष्ठ कलाकार होने पर भी खुद को पूर्ण नहीं मानते थे। वे हमेशा सीखने के लिए ललयित रहते थे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब वो खुद को ओवर स्मार्ट नहीं समझते थे कि मैं 80 साल से गा रहा हूँ, मुझे तो सुर की बड़ी परख है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। नहीं, वो 80 बरस से गाते हुए भी भगवान से सच्चे सुर की बख्श मांगते थे वो। एंड वो सीखने में मतलब दिलचस्पी लेते थे कि मुझे और सीखना है, मुझे अपने सुर को और बेहतर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो बिस्मिल्लाह खां की विशेषताएं हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो। इसको आप मतलब मैं आप लोगों को टिप और ट्रिक्स भी बताऊंगी। एग्ज़ाम के पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक एंड टिप्स भी बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मोहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहर्रम से उनका किस प्रकार का जुड़ाव था। तो मोहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यंत गहरा जुड़ाव था। इस महीने में सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। तो इस समय वे ना शहनाई बजाते हैं और ना किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उनमें ऐसा होता है। 8वीं तारीख को वे करीब 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नौहा बजाते हैं। रोते हैं और वो क्या बजाते हैं? नौहा। वे इस दिन कोई राग नहीं बजाते। इस प्रकार वे एक सच्चे मुसलमान की भांति मोहर्रम से सच्चा लगाव रखते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो मोहर्रम के प्रति भी उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव है। वो उनको क्या करते हैं, उस महीने में वो सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति क्या मनाते हैं? शोक भी मनाते हैं। फिर वो ना तो शहनाई बजाते हैं और ना ही कोई कार्यक्रम में वो भाग लेते। 8वां दिन वो क्या करते हैं? करीब 8 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और नौहा बजाते हैं और इस दिन कोई राग नहीं बजाते हैं वो। तो इस तरीके से वो एक सच्चे मुसलमान की भांति मोहर्रम से क्या रखते हैं? सच्चा लगाव रखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी बताया, सारे के सारे जो है आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, प्री बोर्ड के लिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए। कहीं पे भी अगर आप लोग को कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर कर दीजिए। एंड लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप देख रहे हैं वीडियो को, तो लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग लाइक कर रहे हो, आप लोग पसंद कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। मैं पोइट्री सेक्शन, जो भी आपका पोइट्री जो सेक्शन है, कविता का जो सेक्शन है, मैं वो सारे चैप्टर्स भी आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ। उसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चैनल पे बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।